तो पोटेंशियल एनर्जी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, ठीक है। कैसी कंटिन्यूअस बॉडीज? तो प्राइमरली यहाँ पर हमें दो ही एग्जाम्पल डिस्कस करना है, ठीक है, जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा हॉलो स्फीयर, ठीक है। ये एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है Q, हॉलो स्फीयर की रेडियस है R। इसी हॉलो स्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? तो शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लिटरली मतलब समझ चुके हैं, ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को किसी सिस्टम को असेंबल करने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, वही वर्क डन उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यदि मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक सेल है, सेल के पास टोटल चार्ज Q है, सेल की रेडियस R है, तो इट इज समथिंग लाइक कि ये सारा का सारा चार्ज पड़ा हुआ था इन्फिनिटी पर, और फिर इन्फिनिटी से धीरे धीरे dq चार्ज करके आप लेकर आए और इस सेल के ऊपर टोटल चार्ज Q अमाउंट का आपने जमा कर दिया। तो ऐसा करने में आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा होगा। मेरे कहने का मतलब है, आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी टाइम टी पर इस सेल पर चार्ज कुछ Q अमाउंट का है, ठीक है, और उस समय आप क्या कर रहे हैं? तो इन्फिनिटी पर एक छोटा सा चार्ज है dq, वो dq चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से लेकर आए। तो ये dq चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से लाकर इस बॉडी पर डालने में कुछ dw अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा होगा। वो dw अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा? तो वो dw अमाउंट ऑफ वर्क होगा उस समय जो इसका पोटेंशियल होगा v, उस समय जो इसका पोटेंशियल होगा v मल्टीप्लाइड विथ dq, यही होता है ना वर्क डन। तो इसी तरीके से बार बार आप dq लेकर आए, dw अमाउंट ऑफ वर्क किया। तो इन सभी वर्क को यदि आप जोड़ दें तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वही वर्क डन कहलाएगा कि इन्फिनिटी पर पड़े हुए टोटल चार्ज पार्टिकल Q को आप लेकर आए हैं और इस सेल के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस सिस्टम को आपने असेंबल किया है। ऐसा करने में जो आपने वर्क किया है वही वर्क इस कंटिन्यूअस बॉडी की एनर्जी है, इसी को सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, निकालते हैं। तो किसी टाइम t पर जब इसके पास चार्ज Q है, इसकी रेडियस कितनी है R, तो उस समय इसके पास पोटेंशियल कितना होगा? उस समय इसके पास पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R के बराबर, है ना। और एक छोटा सा चार्ज अपने dq इसके ऊपर डाल दिया है। हमें क्या करना है? इसी को जोड़ना है। तो इंटीग्रेट किसे करना है? इंटीग्रेट करना है ऐसे सारे dq को, कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल Q तक। तो ये लीजिए, ये जो वर्क डन है हमारे पास, ये वर्क डन हमारे पास ये K/R, तो ठीक है। Q dq का इंटीग्रेशन हो गया Q²/2, कहां से कहां? 0 से कैपिटल Q। तो ये जो वर्क डन है यही वर्क डन सेल्फ एनर्जी है। तो सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन है KQ²/2R, KQ²/2R। यानी इस सेल की जो सेल्फ एनर्जी है उसका फॉर्मूला रट लीजिए, कितना है? KQ²/2R के बराबर, ठीक है। चलिए, तो सेल के बाद इसी तरीके से हम लोग सेल्फ एनर्जी निकालने जा रहे हैं किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या है? ये एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर के पास टोटल चार्ज Q है। चार्ज इज अगेन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके पूरे वॉल्यूम में। इसकी जो अपनी खुद की रेडियस है वो रेडियस है R, ठीक है। तो इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। तो फिर से आई होप मतलब तो अब तक समझ में आ ही गया है कि ये पूरा का पूरा जो Q यूनिट का चार्ज है वो कहां था? इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से dq लेकर आए और इस सिस्टम को असेंबल कर दिया। तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, ठीक। तो फिर से देखिए, यहां पर आप ये कह सकते हैं किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर ये जो सॉलिड स्फीयर है ये कैपिटल R रेडियस का नहीं रहा होगा, ये किसी स्मॉल r रेडियस का रहा होगा। और इस स्मॉल r रेडियस में आपने कुछ Q अमाउंट का चार्ज डाल दिया है। कितना चार्ज डाल दिया है? Q अमाउंट का चार्ज डाल दिया है। अब इस समय आप इन्फिनिटी पर थे और इन्फिनिटी से एक dq अमाउंट का चार्ज लेकर आए और फिर से इस स्फीयर पर डाल दिया। तो वो जो dq अमाउंट का चार्ज होगा वो ऐसे इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद पिछले वाले सिचुएशन में हम लोग चार्ज सिर्फ सरफेस पर डाल रहे थे, अब की बारी चार्ज कहां डाल रहे हैं? इसके वॉल्यूम में डाल रहे हैं। ये वाली बात समझ आ रही है ना? ठीक है।
तो फिर से तरीका क्या है, बिल्कुल वही तरीका कि ये dq चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से यहां तक लेकर आने में एक छोटा सा वर्क करना पड़ा होगा dw, और वो dw क्या होगा, तो इस समय जो इसका पोटेंशियल होगा v इंटू ये छोटा सा चार्ज पार्टिकल dq। ऑल राइट, v क्या लिखेंगे, तो v हम लोग वही लिखेंगे k स्मॉल q बाई स्मॉल r। v अभी क्या लिखेंगे, तो k स्मॉल q बाई स्मॉल r, स्मॉल q इसका चार्ज, स्मॉल r इसका रेडियस, इनटू dq। चलिए, अब हमारा टारगेट है, हमें ये q ढूंढना है। क्या ढूंढना है, स्मॉल q ढूंढना है। तो स्मॉल q कैसे ढूंढ सकते हैं, स्मॉल q जो इस पर चार्ज है वो आप लिख सकते हैं कि जो भी चार्ज डेंसिटी है इसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। मेरे कहने का मतलब है कि इसके पास चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो चार्ज डेंसिटी एक बार के लिए रो मान रहा हूं, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इस स्मॉल आर रेडियस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, उस स्मॉल आर रेडियस वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, सिंपल। तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 3q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, तो स्मॉल क्यू हमारे पास आ चुका है कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब ठीक है, ये स्मॉल क्यू। हमें डी क्यू भी चाहिए, हमें डी क्यू भी चाहिए। तो यदि क्यू ये है तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब, तो ठीक है, इंटू 3 स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी क्यू आ जाएगा। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी क्यू आ गया। चलिए आइए, तो डी डब्ल्यू क्या लिख लेंगे, डी डब्ल्यू हम लोग लिख लेंगे ये के बाई आर, तो ठीक है, क्यू की जगह लिख रहे हैं कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और डी क्यूब की जगह लिख रहे हैं क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू 3r स्क्वायर डी आर। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काटिए, बस एक आर से ये एक आर कट रहा है। ओके चलिए, ये हो गया हमारे पास के कैपिटल क्यू स्क्वायर इंटू आर रेस टू दी पावर 6 इंटू ये 3 बाहर निकाल लेता हूं, तो आर रेस टू दी पावर 4 डी आर। ये एक छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू, ये क्या है, एक छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू। यहां तक वाली बात सही है ठीक है। ये किसका एक्सप्रेशन है, तो ये उस छोटे से वर्क का एक्सप्रेशन है जो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से ला करके इस सॉलिड सॉलिड स्मॉल आर रेडियस वाले सॉलिड स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये छोटे स्फीयर से तो काम नहीं चलेगा, आपको ऐसा ही बड़ा सेल बनाना है, सॉरी सेल नहीं, सॉलिड स्फीयर बनाना है जिसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। तो ऐसे सभी छोटे 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 वर्क को जोड़ना होगा। कहां से कहां तक जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 0 से कैपिटल आर तक, तो ये हमारे पास टोटल वर्क जुड़ जाएगा। ओके, तो बताइए यहां पर कितना आ गया हमारे पास, ये W ठीक है, दिस इज 3k क्यू स्क्वायर बाई आर रेस टू दी पावर 6, आर रेस टू दी पावर 4 डी आर का इंटीग्रेशन आर रेस टू दी पावर 5/5। तो मैं लिमिट डाल दूं सीधा, ये आर रेस टू दी पावर 5/5 आ गया। आर रेस टू दी पावर 5 से ये आर रेस टू दी पावर 6 का 6 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, मैं वो रिजल्ट इधर लिख रहा हूं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये टोटल वर्क डन W, इसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलेंगे सॉलिड स्फीयर का। ये 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर है। ठीक है, आप एक बार के लिए यदि एंड रिजल्ट भी रट लेते हैं तो भी काफी है। ठीक है, डेरिवेशन तो ठीक है, मैंने करके दिखा दिया है। एंड रिजल्ट क्या है, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर है सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर का, और के क्यू स्क्वायर बाय आर था, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय 2r था सेल्फ एनर्जी किसी हॉलो स्फीयर का। ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात, आप इसी को ऐसा लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0.6 होगा ना के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, दिस इज सेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना।
तो इसके बाद एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। इसके बाद एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। सुनिए, ऐसा है कि ये मेरे पास दो स्फीयर्स, एक है सॉलिड, सॉलिड स्फीयर पर चार्ज है Q1, दूसरा है शेल, इस पर चार्ज है Q2। ये है सॉलिड स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस R1 लिख लेता हूं, और ये जो हॉलो स्फीयर है इसकी रेडियस R2 लिख लेता हूं। दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन स्मॉल r लिख लेता हूं। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो कितने टर्म्स होंगे यहां पर इस सिस्टम में? अब इस सिस्टम में दो नहीं 3 टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये सबसे पहले इसकी सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली ये जो हॉलो स्फीयर है इसकी सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, प्लस 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 इन दोनों का आपस में अपना इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का आपस में अपना इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा था कि सॉलिड स्फीयर का क्या लिखेंगे, तो सॉलिड स्फीयर का आप लिखेंगे 3/5 K Q1, 3/5 K Q1 बाई R1। ठीक है, ऑलराइट। हॉलो स्फीयर का क्या लिखेंगे? हॉलो स्फीयर का, सॉरी ये Q1 स्क्वायर था ना, स्क्वायर आया था ना, रिजल्ट क्या आया था? हाँ स्क्वायर था, सॉरी। तो ये K Q1 3/5, फिर से देखिएगा, इसको मैं फिर से लिखता हूं। ये वाली बात समझ में आ गई है ना कि टोटल यहां पे कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे। सॉलिड स्फीयर का क्या लिखेंगे? तो सॉलिड स्फीयर का आप लिखेंगे 3/5 K Q1 स्क्वायर अपॉन R1। हॉलो स्फीयर का क्या लिखेंगे? तो हॉलो स्फीयर का K Q2 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ R2। अब इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे लिखें? तो वही जैसे इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे कि या तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखिए मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज, या नहीं तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखिए मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो जैसे इसकी वजह से यहां इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा K Q1 बाई स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज Q2। या यही काम आप इसकी वजह से करते कि इसकी वजह से इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो K Q2 बाई स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज, तो फिर से K Q1 Q2 बाई स्मॉल r ही आता। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आइए इस पर बेस्ड हम लोग बनाते हैं 1-2 सवाल। चलिए आइए देखिए, अगला सवाल ये है हमारे पास कि इस तरीके से 2 स्फीयर्स हैं कंसेंट्रिक, अंदर वाला सॉलिड है, बाहर वाला हॉलो है। जो सॉलिड है उस पर चार्ज स्मॉल q है, जो हॉलो है उस पर चार्ज कैपिटल Q है। सॉलिड वाले की रेडियस मैंने स्मॉल r लिख लिया है और हॉलो वाले की रेडियस कैपिटल R। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो अंदर वाले का सेल्फ एनर्जी, अंदर वाले का सेल्फ एनर्जी कितना? तो अंदर वाले का सेल्फ एनर्जी 3/5 K Q स्क्वायर अपॉन अंदर वाले का रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर वाले का सेल्फ कितना? तो बाहर वाला हॉलो स्फीयर है, सेल्फ एनर्जी इज K Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। अब तीसरा टर्म इंटरेक्शन लिखना है, तो इंटरेक्शन लिखने के लिए तरीका है या तो बाहर वाले सेल की वजह से अंदर पोटेंशियल लिख दीजिए मल्टीप्लाइड विथ अंदर वाले का चार्ज, या नहीं तो अंदर वाले सेल की वजह से, सॉरी अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर पोटेंशियल लिख दीजिए मल्टीप्लाइड विथ बाहर वाले का चार्ज। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंटरेक्शन लिखने के लिए बाहर वाले सेल की वजह से अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो बाहर वाले सेल की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा K Q बाई R मल्टीप्लाइड विथ अंदर वाले का चार्ज Q। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसी चीज को और अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल, तो अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल K Q अपॉन स्मॉल r, सॉरी K Q अपॉन कैपिटल R। अंदर वाले सेल की, सॉरी अंदर वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर पोटेंशियल, बाहर कहां पोटेंशियल? तो बाहर जहां हॉलो सेल पड़ा है, तो वहां पोटेंशियल कितना होता?
के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मल्टीप्लाइड विथ बाहर वाले का चार्ज ये, तो ये दोनों टर्म तो सेम ही है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस सिस्टम की टोटल, दोनों मत लिख दीजिएगा, ये आ गया हमारे पास क्या, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इंटरेक्शन लिखना समझ गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है r1, ये एक स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कितनी है r1 है, इस पर चार्ज कितना है, सॉरी चार्ज इस पर कितना है q है, ठीक है। हैज पॉइंट चार्ज q नॉट एट इट्स सेंटर, तो इसके सेंटर पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है q नॉट। फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यूरिंग द सेल एक्सपेंशन फ्रॉम रेडियस r1 टू r2। तो ऐसा है कि ये शुरुआत वाला स्टेज है, बाद में आपने क्या करना है, तो इसको एक्सपैंड कर देना है और इसकी रेडियस r1 से बढ़ाकर r2 कर देना है। तो ऐसा करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना। यदि एक्सटर्नल एजेंट का पूछा होता तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रखा है तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियल क्या होगा बताइए, इनिशियल मतलब कि इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज, सबसे पहले तो सेल का सेल्फ एनर्जी लिखिए, सेल का सेल्फ एनर्जी इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r1, ठीक है, प्लस सेल और पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो सेल और पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, या तो सेल की वजह से उस पोजीशन पर पोटेंशियल लिखिए जहां पर की चार्ज पड़ा है, मल्टीप्लाइड बाई वो चार्ज क्यू नॉट, या नहीं तो चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट की वजह से सेल के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दीजिए मल्टीप्लाइड विथ सेल का चार्ज, एक ही चीज है। तो यदि मैं बोलूं कि सेल की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिख लेता हूं, सेल की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन r1 मल्टीप्लाइड विथ सेंटर पर पड़ा हुआ चार्ज, ये आ गया, यही लिखा है ना, नहीं लिखा था, लिखा था ना यही। अब फाइनल क्या लिखेंगे, तो फाइनल भी बिल्कुल ऐसा सही लिखेंगे, बस रेडियस r1 की बजाय r2 कर देंगे, है ना। तो फाइनल क्या हो जाएगा, सेल्फ तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r2 प्लस इंटरेक्शन क्या होगा, चलिए इंटरेक्शन इस बार ऐसे बता देता हूं कि क्यू नॉट की वजह से सरफेस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल की वजह से सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के क्यू नॉट अपॉन r2 मल्टीप्लाइड विथ इस सेल पर जो चार्ज है, सेल पर चार्ज Q, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब, एनर्जी डेंसिटी के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो होगी ही सही, ठीक है। कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से आया है, तो इट इज समथिंग लाइक कि उस सिस्टम पर जो चार्ज है, उस चार्ज को आपने असेंबल किया है इन्फिनिटी से लाकर के, तो इन्फिनिटी से लेकर के उस चार्ज पार्टिकल को लेकर आए, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ठीक। हमें डिफाइन करना है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करने के लिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लेते हैं ये कोई छोटा सा रीजन है, इस छोटे से रीजन का वॉल्यूम है dv, और इस छोटे से रीजन dv में एक छोटी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है du। तो एनर्जी डेंसिटी सिंपली कहने का मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब होता है,
यानी कि ये छोटा सा एनर्जी du बाई ये छोटा सा वॉल्यूम dv। तो अभी के लिए तो आप याद कर लीजिए, मैं आगे चल के कभी ना कभी इस चीज को हम लोग कैपेसिटर में प्रूव कर लेंगे कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 इंटू एप्साइलन इंटू ई स्क्वायर। या एक बार के लिए सबसे पहले मैं एप्साइलन नॉट इंटू ई स्क्वायर लिख देता हूं, ये एयर के लिए है, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए। किसी मीडियम में यही चीज 1/2 इंटू एप्साइलन इंटू ई स्क्वायर के बराबर होगा फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के अंदर। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर प्रेजेंट है उस रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी। हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फ्री स्पेस के लिए, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर किसी मीडियम के लिए। सिंपल। ओके, तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे बताइए? तो यूनिट हम लोग लिख लेंगे जूल्स पर मीटर क्यूब। ओके, और ये एक स्केलर टर्म होगा। कैसी क्वांटिटी होगी? तो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना? चलिए, तो अभी जो मैंने डेरिवेशन किया सेल्फ एनर्जी का, उसी डेरिवेशन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere या शेल। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक शेल है, इस शेल के पास चार्ज है Q, शेल की रेडियस है R। तो इस शेल ने अपने आस पड़ोस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, और हम लोगों ने क्या समझा कि जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। ठीक है, तो कहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है। हर जगह है से मेरे कहने का मतलब है इसके सरफेस से इन्फिनिटी तक तो है ही सही, अंदर नहीं है। अंदर नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो अंदर कोई एनर्जी नहीं होगा। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? सरफेस के बाहर। यदि इस पूरे रीजन में जहां कहीं पर भी एनर्जी है, जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि मुझे वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा कि टोटल कितनी एनर्जी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, ये एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वो तो पता है ना। ऑलराइट, तो हम लोग उसी चीज को यूज करके इस पूरे रीजन में जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसमें कितनी एनर्जी है वो निकाल लेंगे। मेरे कहने का मतलब है, सुनिएगा, एक काम करते हैं एक काम करते हैं कि सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस आगे आते हैं। ठीक है, सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस आगे आते हैं और एक शेल बना लेते हैं। ठीक है, फिर से सेंटर से आर प्लस डी आर डिस्टेंस आगे जाते हैं और एक दूसरा शेल बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एक एलिमेंटल शेल। ये क्या है? ये एक एलिमेंटल शेल है। ठीक है, इस एलिमेंटल सेल की थिकनेस है डी आर। एलिमेंटल सेल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो इस एलिमेंटल सेल के पास एक छोटा सा वॉल्यूम होगा डीवी, और इस एलिमेंटल सेल में एक छोटी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, कितनी? डी। तो ये डी बाई डीवी कितना लिखेंगे? डी बाई डीवी से मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये कितना होगा? ये होगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि जो छोटा सा एनर्जी डेंसिटी है वो हम लोगों ने क्या लिख लिया है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा था कि ये हाफ ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये एक छोटे से एलिमेंटल सेल की एनर्जी डेंसिटी है। तो छोटे से एलिमेंटल सेल में जो छोटी सी एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट
इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू स्मॉल आर रेस टू दी पावर 4 इंटू इस एलिमेंटल सेल का छोटा सा वॉल्यूम डीवी। वो डीवी क्या लिखेंगे? तो वो डीवी हम लोग लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर निपटेगा, नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिएगा कि ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंटल सेल होंगे जो कहां से कहां में प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर है। तो ऐसे दूसरे जितने भी एलिमेंटल सेल होंगे सब में ऐसी ही छोटी छोटी एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबको जोड़ना होगा। जोड़ेंगे कहां से कहां तक? तो जोड़ेंगे हम लोग कैपिटल आर से इंफिनिटी तक, कैपिटल आर से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये लीजिए डी का इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है u, जो भी कांस्टेंट है मैं उसको निकाल रहा हूं बाहर। तो 1/2 बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, के स्क्वायर बाहर, क्यू स्क्वायर बाहर, 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन रह गया हमारे पास r रेस टू दी पावर -2 डी आर का, कैपिटल आर से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये था क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई आर रेस टू दी पावर -2 डी आर का इंटीग्रेशन, आर रेस टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी कि -1/r, आर से इंफिनिटी तक। कितना आ गया? ये एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया, ये 4 पाई से ये एक 4 पाई गया। तो दिस इज 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई, एक एप्सिलॉन नॉट रहता है। ठीक है, और ये लिमिट डालेंगे तो -1/∞ माइनस टाइम्स ऑफ 1/r। तो कितना आ गया ये हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख लूं तो दिस इज एनर्जी विच इज k क्यू स्क्वायर बाई 2r। क्या यही सेल्फ एनर्जी भी थी? यस, यही तो हमारा सेल्फ एनर्जी था, है ना? तो कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि भाई आप जो वर्क कर रहे हैं इन्फिनिटी से लाकर चार्ज पार्टिकल को इधर असेंबल करने में, वही इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी है। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। मतलब आप जो वर्क कर रहे हैं वो रिकवरेबल है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो आपने जो वर्क किया वही वर्क इस पूरे रीजन में जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है, तो उस रीजन में एनर्जी है, और आपने जो वर्क किया है वही वर्क इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? सेल के लिए k²/2r के बराबर है। समझ गए? ठीक है, चलिए, तो यही काम हम लोग फटाफट से सॉलिड स्फीयर के लिए भी कर लें। यही काम यानी एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये देखिए, ये हमारे पास है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के पास चार्ज है Q, सॉलिड स्फीयर की रेडियस है R। तो अब यहां सॉलिड स्फीयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है बाहर भी होता है, दोनों ही जगह अंदर भी है बाहर भी है। मतलब अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, बाहर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना? तो जो आप एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी, तो एनर्जी ये 0 से r तक प्लस एनर्जी r से इंफिनिटी तक। तो r से इंफिनिटी अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा बाहर वाला तो निकाल लिया ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, बाहर तो k²/r² ही होता है। तो हमें इस चीज की वैल्यू पता है कि बाहर कितनी एनर्जी है। बाहर एनर्जी है k²/2r के बराबर। हमें सिर्फ अंदर वाली ही एनर्जी निकालनी है। अंदर वाली एनर्जी निकाल लेंगे, बाहर वाली एनर्जी निकली हुई है, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक काम करते हैं, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस आगे आकर के एक एलिमेंटल सेल बनाते हैं, फिर से सेंटर से r + dr डिस्टेंस आगे जाकर के एक दूसरा एलिमेंटल सेल बनाते हैं। ओके ओके ओके। ये एलिमेंटल सेल की थिकनेस है dr, इसके पास एक छोटा सा एनर्जी होगा du, जो पर यूनिट वॉल्यूम में लिखा जा सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो जो छोटी सी एनर्जी है डी यू, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर रेस टू दी पावर 6, सॉरी डिवाइडेड बाई आर रेस टू दी पावर 6, और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। चलिए इसको जोड़िए, इसको कहां से कहां तक जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो बस जीरो से कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक, तो ये हमारे पास इनसाइड वाली एनर्जी आ जाएगी, कितना है भाई, तो ये है हमारे पास 1/2 बाहर है, एप्सिलॉन नॉट बाहर है, ये के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, बाई कैपिटल आर रेस टू दी पावर 6 बाहर हो गया, 4 पाई बाहर हो गया, तो इंटीग्रेट किसे करना रह गया, आर रेस टू दी पावर 4 डी आर को, आर रेस टू दी पावर 4 डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आर रेस टू दी पावर 5/5 आएगा, लिमिट डाल देंगे तो वो कैपिटल आर रेस टू दी पावर 5/5 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आर रेस टू दी पावर 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से ये 1/2 ठीक है, ये 5 इंटू 2 मैं इसको 1/10 लिख लेता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, के स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ये क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू बाहर तो कुछ नहीं बचा यहाँ 4 पाई, ठीक है। तो ये एक एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे हमारे पास एक आर रहता है, तो ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई 10r, ठीक है, जीरो से आर में के क्यू स्क्वायर बाई 10r, ठीक है। और बाहर कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, तो देयरफॉर ये टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 10r प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 5 + 1 6 यानी कि 3/5, तो दिस इज 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। क्या यही हमारी सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर की भी थी, यस यही हमारी सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर की भी थी, ठीक है। तो आई होप फिर से लॉजिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो एक्सटर्नल एजेंट टोटल वर्क कर रहा है सिस्टम को असेंबल करने में, तो वही इस पूरे रीजन में जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया है, ठीक है।